गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। बलराम सर रीजनिंग क्लासेस पूर्ण सर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो, कल हमने क्लास की थी संख्या पहली का पार्ट 1 जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है। तो आज हम संख्या पहली का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। कल 1 किया था, आज 2 कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट भी करना, जरूर करना और आगे से आगे शेयर करना कि नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े और हम और तरक्की करें। देखो, हमारा क्वेश्चन है, आपको समझा ही दिया था कल, और आज हम 15, 10, 20 क्वेश्चन बनेंगे जो आपको पढ़ा देंगे और कल अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, ये आज संख्या पहली का पार्ट 2 है। नीचे दी गई 5 संख्याओं में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या का बीच का अंक कौन सा है। ये संख्या दे दी, इनमें हमें क्या करनी है, छोटे से लेकर बड़े तक जाना है। छोटे से लेकर बड़े तक जाना है। देखो, ये कौन सा है, सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है, 475 सबसे छोटी है। तो देखो 475। अब इनमें बड़ी कौन सी है, 475 से बड़ी 512। 512 से बड़ी कौन सी है, 748। 748 से 839, 839 से 984। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 984 संख्या है। तो 984 संख्या में से अब क्या बोला है, दी गई पांच संख्याओं में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या 984 है। 984 सबसे बड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी 839। सबसे बड़ी संख्या का बीच का अंक कौन सा है, सबसे बड़ी दो नंबर पर, एक नंबर की संख्या है उसके बीच में क्या है, 8 है। 2 नंबर पर सबसे बड़ी दूसरी संख्या 839 और इसका बीच का कौन सा अक्षर है, 3। तो इसका आंसर अंक क्या होगा, बीच का अंक क्या होगा, 3। और हमारे आंसर क्या होगा, ये राइट क्या होगा, 3 ही होगा। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लेना, कोई संख्या की बात नहीं है। एक बार नहीं, 20 बार पढ़ाएंगे, 40 बार पढ़ाएंगे, आप कहोगे उतनी बार पढ़ाएंगे। आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार पढ़ाएंगे। इस सवाल में किसी को कुछ डाउट है क्या, नहीं है तो अगला नेक्स्ट सवाल देखो। पहले तो इसको नोट करो और नेक्स्ट सवाल, हमारे यूट्यूब का नेक्स्ट सवाल देखो। चलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। देखो, ये हमें दे दिया, कोई आरोग्य क्रम में लगाया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इस सवाल को हमें क्या करना होगा, देखो ऐसा कोई सवाल पेपर में आ जाए 153, तो 153 में क्या करेंगे, एक तो एक आ जाएगा, 3, एक तो यहाँ पे एक आएगा, एक के नीचे एक, 3 की जगह 5 की जगह 3 और ऐसे कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे हम कर देंगे। तो आपको इस सवाल में किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, अब आप आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 135, फिर इसको 3 का 3, 4 6, 4 6, 2 का 2 9 7, फिर देखो 5 का 5 6 3, फिर देखो 2 का 2 8 9। ऐसे वाली संख्या, इसको आरोग्य क्रम में रखे तो सबसे छोटी संख्या 135। ठीक है, 135 के बाद 135 के बाद 135 के बाद क्या आएगा, देखो 135 के बाद क्या आएगा, आपके बताओ, अपने दिमाग से बताओ कि 135 के बाद क्या आएगा। 279, 289, फिर 293, फिर 364, 344, 46 और 563 आ गया। इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 289। तो इसका आंसर क्या होगा, 298। तो इसका आंसर क्या होगा, 298। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 298। 298 किसका आरोग्य क्रम है, इसका ये 298 का है। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। अब इस सवाल में किसी को कुछ डाउट या कोई आपको ऑप्शन है ये जो आपको नहीं आ रहा है,
तो बताइए, आपको दोबारा बताएंगे। देखो, आरोग्य क्रम में लगाया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 135, 346, 296, 563, 279। अब इन्हीं को हम उल्टे क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा। अब आपको किसी को कुछ डाउट या कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है तो अगला ये नोट करो। और नेक्स्ट सवाल देखो हमारा। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। देखो, आपको क्या पता है? अब ये लुप्त अंकों को भरना। अब हमारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाते हैं कि लुप्त अंकों को याद करना या लुप्त अंकों को भरना या लुप्त अंकों की संख्या कितनी होगी। देखो, इसमें क्या होगा? लुप्त अंकों को भरना। अब हमें क्या पता इन्हें जोड़ किया है, भाग किया है। देखो, 6 नमा 56, 56 क्या दे? क्या दे? 26। मतलब भाग दिया है और दो, मतलब गुणा किया है। 6 9 से गुणा 6 किया है। जो आंसर आपको क्या बताएं कि आप समझो, 54 आता है। 54, 54 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा? 27। इसी तरह हमारे उत्तर किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? 11 का 11 गुणी 4, इन्हीं का गुणा हुआ है। तो अब हमें इसी का गुणा करेंगे तभी हमें इस संख्या का याद होगा कितना आंसर होगा। तो 11 गुणी 44, और 44 में 2 का भाग दिया, कितने बचे? 22। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? 22। तो इसका आंसर क्या होगा? 52। ऐसे सवालों को याद तब किया जाता है जब हमें इन संख्याओं को देखकर अनुमान लगाना पड़ेगा कि इसमें भाग है या गुणा है या जोड़ है या घटाव है। आपको भी याद होना चाहिए कि इन दो संख्याओं के अंदर आपको क्या किया, इन्होंने क्या किया कि 6 को गुणा 9 से कर दिया। 9 9 का 56, 52, और 52 के आधे कर दिए, 54 के आधे कर दिए। तो कितने हो गए? 11। तो 11 चौका 44, 44 के मैंने भाग दे दिया, 2 का भाग दिया, कितने बचे? 22। आंसर क्या आएगा इसका? 22 आएगा। इसके अंदर किसी बच्चे को कुछ डाउट या कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो ये सवाल नोट करो और नेक्स्ट सवाल देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, और आपके लिए ऐसी रोज क्लासें आती रहेगी नई नई। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल आ चुका है आपके यूट्यूब चैनल पर। देखो, ये संख्या दे दी, ये क्या दे दी? संख्या दे दी। इनमें ये बोला गया है कि जो बीच की संख्या में एक प्लस जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, प्लस 1 कर दिया जाए, और प्लस करके बीच वाली संख्या को आपस में पलट दिया जाए, तो सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक क्या होगा? देखिए, यह संख्या है 383। 3 इधर आ जाएंगे, 8 में प्लस कर देंगे 1, तो कितने हो जाएंगे? 9, और 6 के 6 हो जाएंगे। ऐसा करना है। देखो, 7 6 प्लस कर दिया 1, 2 का 2, 9 का 9 प्लस 1 करेंगे तो 7, और 1 का 1। इसी तरह 5 प्लस 1 कर देंगे 8, और 3 का 3। फिर इसी तरह 8 प्लस 1 कर देंगे 4, 9 का 9। इनमें बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 479। 400, ठीक है। इसका तीसरा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या का तीसरा अक्षर क्या है? तीसरा अक्षर क्या है? 9। तो आंसर हमारा क्या होगा? 9। इस सवाल में किसी भी बच्चे को कुछ डाउट या कोई प्रॉब्लम या कोई सॉल्यूशन, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो बताइए, आपके लिए हम हाजिर है, चाहे दिन रात हमें ये करने पड़े। तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो आपको नहीं आ रहा है? ऐसा कोई सवाल नहीं है? देख लीजिए, 20 बार देखिए, 25 बार देखिए, आपके लिए हम हाजिर हैं। तो आपको नहीं आ रहा है तो वो हमें बताइए, पर तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी आपको भी करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत नहीं करोगे, हम कितना भी पढ़ा दें, आपसे हमसे कुछ नहीं होगा। जब आप खुद मेहनत करोगे तो ये आप लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे नौकरी लग जाएंगे, ये भी नहीं कहता कि सभी बच्चे नौकरी नहीं लगेंगे। नौकरी सभी नहीं लग सकते, पर तू आज के टाइम प्राइवेट धंधा भी, पढ़े हुआ हो बच्चा, पढ़ाई के मामले में प्राइवेट भी धंधा हो जाता है। ऐसे प्राइवेट भी धंधा नहीं होता। सभी बच्चे नौकरी लग जाएंगे तो किसानी खेती कौन करेगा?
बाजार में रेडियां कौन लगाएगा? सभी बच्चे एक लेवल के नहीं होते जो कुछ भी बन जाते हैं। नो नो भाई, सभी बच्चे एक सोच के नहीं होते, उनके दिमाग में बिजनेस की भी होती है, कई बच्चों के दिमाग में, कई बच्चों के दिमाग में गार्डियन का शौक भी होता है, कई बच्चों के सिंगर का भी शौक होता है। सभी नौकरी नहीं लगते, और तो जितना दिन आपको पढ़ाई करनी है तो मैं आपके साथ हूँ, पढ़ाई कंटिन्यू करो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को न्यू क्लासेस मिलेगी। तो आपको इसी क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है क्या? नहीं है तो ये नोट करो और नेक्स्ट सवाल देखो। चलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। देखो, इन संख्या में क्या आपको पता चल रहा है कुछ, या गुणा हुआ है क्या भाग हुआ है? इनमें ऐसा हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये संख्याओं के इनके जोड़ या घटाव कीजिए, तो हमें एक ऑप्शन दे देते हैं, इसका क्या होगा? तो देखो हम करते हैं, 15 प्लस 19, 15 19 कितने हो गए? 34। 15 19 कितने हुए? 34। मतलब 15 प्लस 19 34, इसमें क्या हुआ है? प्लस का जोड़ हुआ है। ठीक है, तो अगला देखो, 49 प्लस 13 कितने होते हैं? 62। इसमें भी क्या हुआ है? जोड़ हुआ है। अगला देखो, 36 प्लस 26, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, इसमें क्या हुआ है? क्या जोड़ हुआ है, घटाव हुआ है, क्या हुआ बताओ? आप जब तक मुझे नहीं बताओ कितने हुए? 36। ऐसे ही जोड़ दो बच्चों, आपको वैसे नहीं आ रहा है। 20 10 30 और 20 50, 50 और 62, 62 होते हैं। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा? 62। यहाँ पर क्या होगा? प्लस। ऐसे सवाल जब पेपर में आ जाते हैं तब को आपको वो डरने की दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल बहुत आसान और शॉर्ट होते हैं। इसमें किसी को कुछ दिक्कत है क्या? नहीं है। तो आपको इस सवाल में दिक्कत नहीं है तो आपको कोई भी एग्जाम के अंदर दिक्कत नहीं होगी। इसको चलो नोट करो, और नेक्स्ट सवाल हमारा देखो, नोट करो बच्चों, जल्दी नोट करो। मतलब इसमें क्या हुआ? प्लस हुआ है, प्लस होगा तब क्या होगा? प्लस हो गया। जब माइनस होता तो माइनस कर देते, मगर इन तीनों में प्लस हुआ है, इन तीनों में क्या हुआ है? प्लस हुआ है, तो प्लस होगा तो प्लस ही प्लस देंगे। जब गुणा होता तो गुणा करते, भाग होता भाग करते, या माइनस घटाव होता तो घटाव करते।